इस्लाम के इतिहास में खैबर की जंग एक बहुत ही अहम और यादगार वाक़या है। यह वह समय था जब मुसलमानों को हर तरफ से दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा था। मदीना के आसपास के इलाकों में रहने वाले यहूदी कबीलों ने कई बार साजिशें की और मुसलमानों के खिलाफ ताकत इकट्ठी करने लगे। इन्हीं में सबसे मजबूत और खतरनाक ठिकाना था खैबर, एक ऐसा इलाका जो अपने मजबूत किलों, ऊंची दीवारों और बहादुर लड़ाकों के लिए मशहूर था। खैबर के किले सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं थे, बल्कि एक पूरी ताकत का प्रतीक थे। वहां के लोग खेती-बाड़ी में माहिर थे, उनके पास हथियार भी बहुत थे, और उन्होंने अपने किलों को इस तरह बनाया था कि कोई भी दुश्मन आसानी से अंदर दाखिल न हो सके। यही वजह थी कि खैबर मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। जब बार बार साजिशों और हमलों की खबरें आने लगीं, तो हज़रत मोहम्मद ने फैसला किया कि अब खैबर की तरफ बढ़ना जरूरी है। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कदम था जो मुसलमानों को लगातार होने वाले खतरों से बचाने के लिए उठाया गया। मुसलमानों का काफिला खामोशी से खैबर की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा था, लेकिन हर किसी के दिल में एक ही जज्बा था, अल्लाह की राह में कदम बढ़ाना और हर मुश्किल का सामना करना। इस सफर में कई बहादुर सहाबा शामिल थे, लेकिन एक नाम ऐसा था जो आगे चलकर इस जंग की पहचान बन गया, हजरत अली। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि खैबर की यह जंग एक ऐसा वाक़या बन जाएगी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा वाक़या जिसमें एक दरवाज़ा सिर्फ दरवाज़ा नहीं रहेगा, बल्कि एक ढाल बन जाएगा। खैबर के इलाके में पहुंचते ही मुसलमानों को अंदाजा हो गया कि यह जंग आसान नहीं होने वाली। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे किले थे, जिनकी दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता था। हर किले के अंदर दुश्मन पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे, उनके पास हथियार भी थे और अपनी जीत का पूरा यकीन भी। मुसलमानों ने खैबर के सबसे बड़े और मजबूत किले नाइन को घेर लिया। यह किला दुश्मनों की ताकत का केंद्र था। जैसे ही घेरा डाला गया, किले के अंदर से तीरों और हथियारों की बारिश शुरू हो गई। हर तरफ से हमला हो रहा था, लेकिन मुसलमान पूरे सब्र और हिम्मत के साथ डटे रहे। इस जंग की शुरुआत में हजरत मोहम्मद ने अलग अलग सहाबा को जिम्मेदारी दी कि वे किले पर हमला करें और उसे फतह करने की कोशिश करें। सबसे पहले कुछ बहादुर सहाबा ने आगे बढ़कर किले के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों की मजबूत तैयारी और किले की ऊंचाई की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। हर कोशिश के बाद मुसलमान और ज्यादा सोच समझकर रणनीति बनाने लगे। यह साफ हो गया था कि यह कोई आम जंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा ही काम आएगा। रात का वक्त आया और जंग कुछ देर के लिए थम गई। मुसलमान अपने डेरे में इकट्ठा हुए। हर किसी के दिल में यही सवाल था, आखिर इन मजबूत किलों को कैसे फतह किया जाएगा। लेकिन साथ ही एक यकीन भी था कि अल्लाह उनकी मदद जरूर करेगा। उसी रात हजरत मोहम्मद ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने फरमाया कि अगला झंडा ऐसे शख्स को दिया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। यह सुनते ही हर सहाबी के दिल में एक चाहत जाग उठी कि काश यह सम्मान उसे मिले। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह क्या होने वाला है और कौन वह खुशकिस्मत शख्स होगा जो इस जंग का रुख बदल देगा। रात गुजर चुकी थी, लेकिन खैबर की वादियों में एक अजीब सी खामोशी थी। हर तरफ सुकून तो था, मगर यह सुकून तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। मुसलमान अपने अपने खेमों में थे, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सबके दिलों में एक ही बात घूम रही थी, वह कौन होगा जिसे कल झंडा दिया जाएगा। हजरत मोहम्मद के शब्द हर किसी के दिल में गूंज रहे थे,
कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। यह सुनकर हर सहाबी के दिल में एक ख्वाहिश जाग उठी। हजरत उमर जैसे बहादुर सहाबी भी सोचने लगे कि शायद यह सम्मान उन्हें मिल जाए। उन्होंने खुद बाद में कहा कि उस दिन मुझे पहली बार अमीर बनने की ख्वाहिश हुई। सुबह होने का इंतजार हर किसी को बेचैन कर रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण खैबर की पहाड़ियों पर पड़ी, मुसलमान इकट्ठा हो गए। हर कोई चाहता था कि वह इस खास जिम्मेदारी के लिए चुना जाए। लेकिन जब नाम पुकारा गया तो सब हैरान रह गए। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, अली कहाँ हैं? लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में तकलीफ है, वह दर्द की वजह से आराम कर रहे हैं। यह सुनकर आपने उन्हें बुलाने का हुक्म दिया। कुछ लोग तुरंत हजरत अली को बुलाने गए। जब हजरत अली आए तो उनकी आंखों में तकलीफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर यकीन और सुकून था। हजरत मोहम्मद ने अपने मुबारक हाथों से उनकी आंखों पर लार लगाई और दुआ की। अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं, जैसे उन्हें कभी कोई तकलीफ हुई ही न हो। यह एक ऐसा लम्हा था जिसने सबको हैरान कर दिया। अब हर किसी को समझ आ गया कि यह वही शख्स हैं जिनके बारे में कल बताया गया था। और फिर वह पल आया जब जंग का रुख बदलने वाला था। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। खैबर के किलों के सामने मुसलमानों की फौज तैयार खड़ी थी। हर चेहरा इंतजार में था, आज क्या होने वाला है? कौन इस जंग की कमान संभालेगा? जब हजरत अली की आंखें अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हो गईं, तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। यह सिर्फ एक शिफा नहीं थी, बल्कि एक इशारा था कि अब जंग का रुख बदलने वाला है। हजरत मोहम्मद ने उन्हें अपने पास बुलाया। माहौल पूरी तरह खामोश हो गया। हर कोई उस लम्हे को महसूस कर रहा था। फिर आपने अपने मुबारक हाथों से झंडा उठाया और उसे हजरत अली के हवाले कर दिया। यह कोई आम झंडा नहीं था, यह जिम्मेदारी, बहादुरी और भरोसे की निशानी था। आपने उनसे फरमाया, अली, पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर वे मान जाएं तो जंग की जरूरत नहीं, और अगर वे इनकार करें तो फिर अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ना। यह सुनकर हजरत अली ने पूरे अदब और यकीन के साथ सर झुका लिया। उनके दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा और अपने रसूल की बात मानने का जज्बा था। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं तब तक लड़ूं जब तक वे हमारे जैसे न हो जाएं? हजरत मोहम्मद ने फरमाया, नरमी से पेश आना और उन्हें सच का रास्ता दिखाना। अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए एक भी इंसान को हिदायत दे दे तो यह तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज से बेहतर है। यह बात सुनकर हजरत अली का हौसला और बढ़ गया। अब यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह सच्चाई का पैगाम पहुंचाने का मिशन था। झंडा हाथ में लेकर हजरत अली किले की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनका इरादा और मजबूत होता जा रहा था। और खैबर के किले अब अपने सबसे बड़े इम्तिहान के लिए तैयार थे। खैबर का सबसे मजबूत किला सामने खड़ा था, ऊंची दीवारें, बंद दरवाजे और ऊपर खड़े दुश्मन जो हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही हजरत अली झंडा लेकर आगे बढ़े, पूरा मैदान जैसे थम गया। किले के अंदर मौजूद लोग पहले ही तैयार थे। जैसे ही उन्होंने मुसलमानों को करीब आते देखा, ऊपर से तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हर तरफ से हमला हो रहा था, लेकिन हजरत अली बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उनके हाथ में झंडा था और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। मुसलमानों की फौज भी उनके पीछे पीछे बढ़ रही थी,
लेकिन दुश्मनों की ताकत और किले की मजबूती अभी भी एक बड़ी रुकावट थी। ऊपर से तीर चल रहे थे और हर कोशिश को रोकने की पूरी तैयारी की गई थी। तभी किले के अंदर से एक बहुत ताकतवर और मशहूर योद्धा बाहर आया। उसका नाम था मरहब। वह अपनी बहादुरी और ताकत के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसने लोहे का भारी कवच पहना हुआ था और हाथ में बड़ा हथियार था। मरहब ने मैदान में आते ही जोर से ललकारा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, जंग का माहिर, हथियारों का उस्ताद। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। वह मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हजरत अली बिल्कुल बेखौफ खड़े रहे। उन्होंने भी जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिसमें हिम्मत, यकीन और सच्चाई की ताकत साफ झलक रही थी। अब मैदान तैयार था। दो बहादुर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ घमंड और ताकत का भरोसा और दूसरी तरफ ईमान और अल्लाह पर यकीन। अगले ही पल तलवारें उठने वाली थीं और खैबर की जमीन एक ऐतिहासिक मुकाबले की गवाह बनने वाली थी। खैबर के मैदान में अब हर नजर दो योद्धाओं पर टिक गई थी। एक तरफ था घमंडी और ताकतवर मरहब और दूसरी तरफ थे हजरत अली, जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। मरहब ने आगे बढ़कर अपनी शान दिखाते हुए फिर से जोर से कहा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं वो हूँ जिससे लड़ना मौत को बुलाना है। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। वह अपने आप को अजेय समझता था। लेकिन हजरत अली ने पूरी शांति और यकीन के साथ जवाब दिया, मैं हूँ वली हैदर, वो शेर जिसे उसकी माँ ने नाम दिया है। मैं दुश्मनों पर टूट पड़ने वाला हूँ। यह जवाब सुनते ही मैदान का माहौल बदल गया। अब यह सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हक और बातिल का मुकाबला बन चुका था। दोनों ने अपनी तलवारें उठाईं और एक दूसरे की तरफ बढ़े। पहला वार मरहब की तरफ से आया, बहुत तेज और ताकतवर। लेकिन हजरत अली ने उसे बड़ी फुर्ती से रोका। उनकी हर हरकत में एक अजीब सा सुकून और यकीन था। फिर एक के बाद एक वार होने लगे। तलवारों की टकराहट की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। चिंगारियां उड़ रही थीं और दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। मरहब अपने भारी हथियार और ताकत पर भरोसा कर रहा था, लेकिन हजरत अली की फुर्ती, हिम्मत और ईमान उसे बराबरी का जवाब दे रहे थे। अचानक एक मौका आया। हजरत अली ने तेजी से अपनी तलवार घुमाई और एक जबरदस्त वार किया। यह वार इतना ताकतवर और सटीक था कि मरहब संभल नहीं पाया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर चुका था। पूरा मैदान सन्न रह गया। जिसे खैबर का सबसे बड़ा योद्धा समझा जाता था, वह अब हार चुका था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक निशानी थी कि जब ईमान और सच्चाई साथ हो तो कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। अब किले के दरवाजे के सामने सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। खैबर के मैदान में अब हर नजर दो योद्धाओं पर टिक गई थी। एक तरफ था घमंडी और ताकतवर मरहब और दूसरी तरफ थे हजरत अली, जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। मरहब ने आगे बढ़कर अपनी शान दिखाते हुए फिर से जोर से कहा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं वो हूँ जिससे लड़ना मौत को बुलाना है। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। वह अपने आप को अजेय समझता था। लेकिन हजरत अली ने पूरी शांति और यकीन के साथ जवाब दिया, मैं हूँ वली हैदर, वो शेर जिसे उसकी माँ ने नाम दिया है। मैं दुश्मनों पर टूट पड़ने वाला हूँ। यह जवाब सुनते ही मैदान का माहौल बदल गया। अब यह सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हक और बातिल का मुकाबला बन चुका था। दोनों ने अपनी तलवारें उठाईं और एक दूसरे की तरफ बढ़े।
पहला वार मरहब की तरफ से आया, बहुत तेज और ताकतवर। लेकिन हजरत अली ने उसे बड़ी फुर्ती से रोका। उनकी हर हरकत में एक अजीब सा सुकून और यकीन था। फिर एक के बाद एक वार होने लगे। तलवारों की टकराहट की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। चिंगारियां उड़ रही थीं और दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। मरहब अपने भारी हथियार और ताकत पर भरोसा कर रहा था, लेकिन हजरत अली की फुर्ती, हिम्मत और ईमान उसे बराबरी का जवाब दे रहे थे। अचानक एक मौका आया। हजरत अली ने तेजी से अपनी तलवार घुमाई और एक जबरदस्त वार किया। यह वार इतना ताकतवर और सटीक था कि मरहब संभल नहीं पाया। अगले ही पल वह जमीन पर गिर चुका था। पूरा मैदान सन्न रह गया। जिसे खैबर का सबसे बड़ा योद्धा समझा जाता था, वह अब हार चुका था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक निशानी थी कि जब ईमान और सच्चाई साथ हो तो कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। अब किले के दरवाजे के सामने सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। मरहब के गिरते ही मैदान का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो दुश्मन अभी तक अपने सबसे बड़े योद्धा पर भरोसा किए बैठे थे, अब उनके चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो चुके थे और हर कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार था। हजरत अली ने बिना वक्त गवाए किले की तरफ कदम बढ़ाए। अब उनका मकसद साफ था, इस मजबूत किले को फतह करना। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि असली चुनौती अभी सामने खड़ी है। खैबर का यह दरवाजा बहुत भारी और मजबूत था। इसे इस तरह बनाया गया था कि कोई भी इसे आसानी से तोड़ न सके। मोटे लोहे और मजबूत लकड़ी से बना यह दरवाजा कई परतों में था और इसके पीछे से दुश्मन पूरी ताकत से इसे थामे हुए थे। ऊपर से तीरंदाज लगातार हमला कर रहे थे। हर कदम पर खतरा था, लेकिन हजरत अली बिना डरे आगे बढ़ते रहे। उनके आसपास के सहाबा भी पूरी हिम्मत के साथ उनका साथ दे रहे थे। कई बार कोशिश की गई कि दरवाजा तोड़ा जाए, लेकिन हर बार नाकामी मिली। यह साफ हो गया कि सिर्फ ताकत से इस दरवाजे को तोड़ना आसान नहीं है। इसी दौरान एक जोरदार हमला हुआ और हालात कुछ देर के लिए और मुश्किल हो गए। लड़ाई तेज हो गई और हर तरफ शोर और हलचल बढ़ गई। तभी एक ऐसा पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। हजरत अली आगे बढ़े और उन्होंने उस भारी दरवाजे को पकड़ लिया। यह वही दरवाजा था जिसे कई लोग मिलकर भी हिला नहीं पाए थे। लेकिन अली के इरादे मजबूत थे और उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। उन्होंने पूरी ताकत लगाई और एक झटके में दरवाजा अपनी जगह से हिलने लगा। लोग हैरान होकर यह मंजर देख रहे थे। क्या यह मुमकिन था? क्या कोई इंसान अकेले इतना भारी दरवाजा उखाड़ सकता है? अभी यह सवाल सबके दिलों में ही था और जवाब अगले लम्हों में मिलने वाला था। मैदान में हर नजर उसी तरफ थी जहां हजरत अली खड़े थे। उन्होंने किले के उस भारी दरवाजे को मजबूती से पकड़ा और फिर पूरी ताकत के साथ उसे खींचा। एक जोरदार झटका लगा और जो दरवाजा कई लोगों से भी नहीं हिला था, वह अपनी जगह से उखड़ गया। यह मंजर देखकर हर कोई दंग रह गया। दुश्मनों की आंखों में हैरत थी और मुसलमानों के दिलों में जोश और यकीन और भी बढ़ गया। यह कोई आम ताकत नहीं थी, यह अल्लाह की मदद और एक सच्चे मोमिन की हिम्मत का नतीजा था। लेकिन हैरत की बात यहीं खत्म नहीं हुई। हजरत अली ने उस उखड़े हुए दरवाजे को जमीन पर फेंकने के बजाय उसे अपने हाथ में उठा लिया, जैसे वह कोई हल्की चीज हो। अब वह दरवाजा, जो पहले एक रुकावट था, एक ढाल बन चुका था। तीरों की बारिश अब भी हो रही थी,
लेकिन हजरत अली उसी दरवाजे को अपने सामने रखकर आगे बढ़ने लगे। हर तीर उस दरवाजे से टकराकर बेअसर हो रहा था। यह एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर इंसान हैरान था। एक अकेला शख्स, हाथ में किले का दरवाजा, और सामने पूरी ताकत से हमला करते दुश्मन। मुसलमानों ने जब यह देखा तो उनका हौसला और भी बुलंद हो गया। अब वे भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। दरवाजा जो पहले रास्ता रोक रहा था, अब वही रास्ता खोल रहा था। दुश्मनों के दिलों में डर बैठ चुका था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। यह सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि यकीन और हिम्मत का करिश्मा था। हजरत अली आगे बढ़ते गए और उनके पीछे पूरी फौज। अब किले की दीवारें भी कमजोर लगने लगी थीं, क्योंकि जब एक दरवाजा ही ढाल बन जाए तो जीत ज्यादा दूर नहीं होती। दरवाजा अब रास्ता बन चुका था। जैसे ही हजरत अली उस दरवाजे को ढाल बनाकर आगे बढ़े, मुसलमानों की फौज भी उनके पीछे पीछे तेजी से किले के अंदर दाखिल होने लगी। दुश्मनों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। जिस दरवाजे पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। उनकी सारी योजना टूटती हुई नजर आने लगी। किले के अंदर घुसते ही लड़ाई और भी तेज हो गई। हर तरफ से हमले हो रहे थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मुसलमानों का हौसला आसमान पर था और दुश्मनों के दिलों में डर बैठ चुका था। हजरत अली सबसे आगे थे। उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके हाथ में वही दरवाजा था जो हर हमले को रोक रहा था। यह मंजर देखकर दुश्मन और भी घबरा गए। कुछ ही देर में किले के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। जो लड़ रहे थे, उनके हौसले भी टूटने लगे। मुसलमान एक एक करके किले के हिस्सों पर काबू पाने लगे। हर कदम के साथ जीत करीब आती जा रही थी। इस पूरी जंग में एक बात साफ नजर आ रही थी, यह सिर्फ तलवारों की ताकत नहीं थी, बल्कि ईमान और सब्र की जीत थी। हजरत अली ने जिस तरह दरवाजे को ढाल बनाकर आगे बढ़ाया, वह इस जंग का सबसे हैरतअंगेज पल बन चुका था। हर कोई यह सोच रहा था कि यह ताकत सिर्फ इंसानी नहीं हो सकती, इसमें अल्लाह की मदद शामिल थी। अब किले का गिरना तय हो चुका था। दुश्मन पीछे हट रहे थे और मुसलमान आगे बढ़ते जा रहे थे। खैबर का किला, जो कभी अजेय माना जाता था, अब धीरे धीरे फतह की तरफ बढ़ रहा था। और इस जीत के पीछे एक नाम हमेशा के लिए जुड़ चुका था, हजरत अली। किले के अंदर लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ मुसलमानों की बढ़त साफ नजर आ रही थी। दुश्मन अब बिखर चुके थे, उनका हौसला टूट चुका था और उनकी ताकत जवाब दे चुकी थी। हजरत अली अब भी सबसे आगे थे। उन्होंने जिस हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया, वह हर किसी के लिए मिसाल बन चुका था। उनके हाथ में पकड़ा हुआ वही दरवाजा अब भी उनके साथ था, लेकिन अब उसकी जरूरत कम होती जा रही थी, क्योंकि जीत लगभग तय हो चुकी थी। दुश्मनों ने जब देखा कि अब मुकाबला करना नामुमकिन है, तो उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। कुछ ने हथियार डाल दिए और कुछ ने भागने की कोशिश की। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका इंतजार था। खैबर का किला फतह हो चुका था। यह सिर्फ एक किले की जीत नहीं थी, यह एक बड़ी ताकत के खात्मे की शुरुआत थी, जो बार बार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रही थी। जब यह खबर हजरत मुहम्मद तक पहुंची, तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह जीत अल्लाह की मदद से हासिल हुई थी और इसमें हर उस शख्स की मेहनत शामिल थी जो इस जंग में शामिल हुआ। मुसलमानों के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी, क्योंकि यह जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे से मिली थी।
इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा जिस चीज ने सबको हैरान किया वह था हजरत अली का कारनामा, एक ऐसा कारनामा जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा लम्हा जब एक दरवाजा ढाल बन गया, और यही लम्हा खैबर की जंग की पहचान बन गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जीत के बाद भी कई ऐसे वाक़ियात हुए जिन्होंने इस जंग को और भी खास बना दिया। खैबर का किला फतह हो चुका था, लेकिन मुसलमानों के लिए यह सिर्फ जीत का अंत नहीं था। किले के अंदर का माहौल अभी भी चुनौतीपूर्ण था। बहुत से दुश्मन अब भी छिपे हुए थे और उनकी ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हजरत अली और बाकी सहाबा किले के अंदर हर कोने की जांच करने लगे। उनका मकसद था कि कोई भी दुश्मन बचकर न जाए और मुसलमानों के लिए कोई खतरा न रह जाए। हर दरवाजा, हर गलियारा और हर ऊंचाई उनकी निगरानी में थी। साथ ही मुसलमानों ने यह देखा कि खैबर का यह इलाका खेतीबाड़ी और भंडारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह जगह सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अहम थी। खैबर की जमीन से फल, अनाज और अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध थे, जो मुसलमानों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकते थे। हजरत अली ने अपनी दूरदर्शिता और अनुभव के साथ आदेश दिया कि जितनी सावधानी से फतह की गई है, उतनी ही सावधानी से संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी को नुकसान न पहुंचे और न ही निर्दोष लोगों को दंडित किया जाए। दुश्मनों में से कुछ ने इस न्याय और इंसाफ को देखा और मुसलमानों की सराहना की। यह एक ऐसा पल था जो यह दिखाता है कि केवल तलवार की ताकत से ही नहीं बल्कि न्याय और ईमानदारी से भी जीत सुनिश्चित होती है। खैबर की फतह सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह अल्लाह की मदद, हिम्मत और सच्चाई की जीत थी। हर मुसलमान के दिल में अब गर्व और यकीन दोनों साथ साथ थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक नया सवाल उभर आया, अब खैबर का भविष्य और मुसलमानों का कर्तव्य क्या होगा। खैबर की फतह के बाद मुसलमानों के सामने अब एक नया मकसद था, इस क्षेत्र की देखभाल और जिम्मेदारी संभालना। यह सिर्फ एक किले की विजय नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इलाका था जहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी बन गई थी। हजरत अली ने अपने अनुभव और साहस का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति न सताया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग इस इलाके में रहते हैं, उन्हें उनके अधिकार और संपत्ति की रक्षा का पूरा भरोसा दिया जाए। यह एक बहुत बड़ा संदेश था। जीत का मतलब सिर्फ लड़ाई में बढ़त नहीं, बल्कि जीत के बाद भी इंसाफ और न्याय कायम रखना है। मुसलमानों ने यह तय किया कि किले और इलाके की सुरक्षा का काम बारीकी से किया जाएगा। सैनिकों को हर कोने की निगरानी करनी थी और साथ ही खेतीबाड़ी और संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। यह दिखाता है कि मुसलमान केवल युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि समाज और समुदाय के विकास के लिए भी जिम्मेदार थे। इस दौरान खैबर के कुछ यहूदी लोगों ने भी समझा कि अब मुसलमानों का इरादा केवल न्याय और सुरक्षा का है, न कि बर्बादी का। कई लोग मुसलमानों से सहयोग करने लगे और शांति की ओर बढ़े। यह एक बड़ी रणनीति भी थी, जीत के बाद सही दृष्टिकोण अपनाना ताकि लंबे समय तक स्थिरता बनी रहे। हजरत अली का यह रवैया, उनकी बहादुरी जितनी ही महत्वपूर्ण थी, उतनी ही उनकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता भी इतिहास में याद की गई। मुसलमानों ने इस संदेश को समझा कि अल्लाह की मदद से हासिल जीत का सही इस्तेमाल वही है जो इंसाफ और नेक इरादों से किया जाए। इस तरह खैबर की फतह केवल सैन्य विजय नहीं बल्कि न्याय, सुरक्षा और अल्लाह की राह में नेक इरादों की जीत भी साबित हुई। खैबर की फतह के बाद मुसलमानों ने किले और आसपास के इलाके का प्रबंधन संभालना शुरू किया। यह केवल सैन्य विजय नहीं थी बल्कि यह दिखाने का मौका भी था कि जीत के बाद इंसाफ और न्याय कैसे लागू किया जाता है।
हजरत अली ने आदेश दिया कि सभी संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए। अनाज, फल और अन्य भंडार केवल जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध कराए जाएं और कोई भी निर्दोष व्यक्ति किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि जीत का असली मकसद केवल जमीन या किला हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों के अधिकार और समाज में स्थिरता सुनिश्चित करना है। मुसलमानों ने किले के अंदर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। सैनिकों को हर हिस्से में तैनात किया गया ताकि कोई दुश्मन या बगावत न कर सके। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि जनता की जिंदगी सामान्य रहे, उन्हें खेती करने और अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने की आज़ादी दी गई। इस दौरान कई यहूदी कबीले मुसलमानों के न्याय और ईमानदारी को देखकर शांति की ओर बढ़े। उन्होंने समझा कि अब मुसलमानों का मकसद केवल जीत नहीं बल्कि इंसाफ और स्थिरता है। कुछ लोगों ने सहयोग भी देना शुरू किया, जिससे इलाके में व्यवस्था और मजबूत हुई। हजरत अली की दूरदर्शिता और न्यायप्रियता ने यह दिखा दिया कि असली नेतृत्व केवल ताकत या बहादुरी से नहीं, बल्कि ईमान, समझदारी और इंसाफ से बनता है। मुसलमानों ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाया और अल्लाह के रास्ते में सही काम करने का जज्बा बनाए रखा। इस तरह खैबर की फतह केवल युद्ध की जीत नहीं, बल्कि एक ऐसा उदाहरण बन गई जिसमें जीत के बाद न्याय और नेक इरादों की अहमियत साफ नजर आई। खैबर की फतह के बाद मुसलमानों के लिए सिर्फ सैन्य विजय ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि इस इलाके के संसाधनों का सही इस्तेमाल भी अहम था। खैबर की जमीन उपजाऊ और समृद्ध थी, जिसमें अनाज, खजूर और अन्य फसलें उगती थीं। यह मुसलमानों के लिए आर्थिक और खाद्य सुरक्षा का बड़ा साधन बन गया। हजरत अली ने आदेश दिया कि इन संसाधनों का इस्तेमाल केवल जरूरतमंदों और समुदाय की भलाई के लिए किया जाए। किसी भी तरह की बर्बादी या जरूरत से ज्यादा कब्जा नहीं किया जाएगा। यह दिखाता है कि जीत का मतलब केवल कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से लागू करना भी जरूरी है। साथ ही खैबर के किले और इलाके में रहने वाले लोगों को यह भरोसा दिया गया कि मुसलमान उनके साथ इंसाफ से पेश आएंगे। उन्हें उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उनकी संपत्ति की रक्षा की जाएगी। इस तरह मुसलमानों ने न केवल विजय हासिल की, बल्कि जनता के दिलों में विश्वास और सम्मान भी कायम किया। मुसलमानों ने किले की सुरक्षा और संसाधनों की निगरानी के लिए जिम्मेदारियां बांटी। सैनिक हर समय चौकस रहते और साथ ही यह सुनिश्चित करते कि किसी निर्दोष को कोई नुकसान न पहुंचे। यह दिखाता है कि अल्लाह की मदद से मिली जीत का सही इस्तेमाल हमेशा न्याय और नेक इरादों के साथ होना चाहिए। हजरत अली की इस दूरदर्शिता और नेतृत्व की वजह से खैबर की फतह केवल युद्ध की विजय नहीं बनी, बल्कि एक मिसाल बन गई। यह मिसाल आज भी यह सिखाती है कि असली जीत वही है जिसमें ताकत के साथ ईमान और इंसाफ भी हो। खैबर की फतह के बाद मुसलमानों के लिए हालात पूरी तरह बदल चुके थे। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि इस जीत ने उनके हौसले, आत्मविश्वास और समुदाय की स्थिति को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हजरत अली की बहादुरी और नेतृत्व ने मुसलमानों को एक नई प्रेरणा दी। उनके साहस और ईमान की वजह से सभी सहाबा अब और भी ज्यादा एकजुट महसूस कर रहे थे। हर किसी के दिल में यकीन था कि अल्लाह उनके साथ है और सही रास्ते पर चलने वाले कभी हार नहीं सकते। खैबर के संसाधनों और फतह ने मुसलमानों के लिए आर्थिक और सामरिक मजबूती भी प्रदान की। अब उनके पास सुरक्षित इलाका, खाद्य सामग्री और किलेबंदी का अनुभव था। यह भविष्य की चुनौतियों के लिए भी एक मजबूत आधार बन गया। साथ ही मुसलमानों ने यह समझा कि केवल युद्ध में जीत हासिल करना ही सब कुछ नहीं है। जीत के बाद इंसाफ, न्याय और नेक इरादों से प्रशासन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हजरत अली की दूरदर्शिता ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो ताकत के साथ ईमान और न्याय को भी साथ ले जाए।
खैबर की फतह ने मुसलमानों को यह संदेश दिया कि अगर अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई के मार्ग पर चलना जारी रखा जाए तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। यह जीत इतिहास में एक मिसाल बन गई जिसमें बहादुरी, ईमान और न्याय की ताकत ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इस तरह खैबर की लड़ाई केवल एक जंग नहीं रही, बल्कि मुसलमानों के लिए शिक्षा, प्रेरणा और सच्चे नेतृत्व का उदाहरण बन गई। खैबर की फतह के बाद मुसलमानों ने यह सुनिश्चित किया कि जीत का मतलब केवल ताकत या कब्जा नहीं है। उन्होंने खैबर के लोगों के साथ इंसाफ और सम्मान से पेश आने का फैसला किया। यह दिखाता है कि मुसलमानों की जीत केवल सैन्य विजय नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। हजरत अली ने आदेश दिया कि किसी निर्दोष को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। किसानों को उनके खेतों में काम करने की आज़ादी थी और उनके फलों और अनाज पर भी अधिकार बनाए रखा गया। यह कदम खैबर के लोगों के दिलों में मुसलमानों के प्रति विश्वास और सम्मान पैदा करने वाला था। मुसलमानों ने यह समझा कि केवल तलवार की ताकत से स्थायी विजय नहीं मिल सकती। अगर जीत के बाद लोगों के अधिकार और न्याय को ध्यान में नहीं रखा जाए तो समाज में स्थिरता नहीं आ सकती। इस दृष्टिकोण ने खैबर की फतह को केवल युद्ध की जीत से ऊपर उठाकर एक मिसाल बना दिया। खैबर के कुछ यहूदी लोगों ने भी देखा कि मुसलमान न्याय और इंसाफ के साथ पेश आ रहे हैं। उन्होंने समझा कि अब मुसलमानों का मकसद केवल बर्बादी या दबाव नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण व्यवस्था और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना है। कई लोगों ने सहयोग देना शुरू किया, जिससे इलाके में व्यवस्था और मजबूत हुई। हजरत अली की यह दूरदर्शिता और न्यायप्रियता इतिहास में हमेशा याद रखी गई। मुसलमानों ने सीखा कि असली विजय वही है जो शक्ति के साथ न्याय, ईमान और नेक इरादों से मिलती है। खैबर की फतह सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि इसने मुसलमानों के लिए कई अहम संदेश छोड़े। यह दिखाता है कि जीत में ताकत के साथ ईमान और अल्लाह पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। हजरत अली की बहादुरी, शौर्य और यकीन ने मुसलमानों के दिलों में आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में अल्लाह का भरोसा हो और नेक इरादे हों, तो कोई भी मुश्किल इंसान के हौसले को नहीं तोड़ सकती। खैबर के लोग भी इस बात को समझ गए। उन्होंने देखा कि मुसलमानों की जीत केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि न्याय, ईमानदारी और दूरदर्शिता से हासिल हुई। कुछ लोग सहयोग देने लगे और यह समझा कि अब स्थिति बदल चुकी है, अब डर या जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझ और न्याय का शासन है। मुसलमानों ने यह भी सीखा कि विजय के बाद का व्यवहार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही युद्ध में बहादुरी दिखाना। किले और संसाधनों का सही प्रबंधन, लोगों का न्याय और अल्लाह के मार्ग में नेक इरादों के साथ काम करना ही सच्ची जीत है। हजरत अली का नेतृत्व इस दृष्टि से मिसाल बन गया। उन्होंने दिखा दिया कि असली बहादुरी केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि जीत के बाद सही फैसले लेने और इंसाफ कायम रखने में है। इस तरह खैबर की फतह मुसलमानों के लिए सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि ईमान, यकीन और न्याय की सीख बन गई। हर सहाबी ने यह महसूस किया कि अल्लाह की मदद से प्राप्त सफलता का सही इस्तेमाल हमेशा नेक इरादों के साथ होना चाहिए। खैबर की लड़ाई में मुसलमानों की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि असली ताकत केवल इंसानी शक्ति से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद और ईमान से आती है। चाहे किले का भारी दरवाजा हो या दुश्मनों की ताकत, हजरत अली ने साबित कर दिया कि अगर दिल में अल्लाह पर भरोसा हो तो हर चुनौती पार की जा सकती है। हजरत अली की बहादुरी ने मुसलमानों को न केवल जीत दिलाई, बल्कि उनके हौसले और यकीन को भी बुलंद किया। यह दिखाता है कि केवल तलवार और हथियार से विजय नहीं मिलती, बल्कि हिम्मत, धैर्य और ईमान से हर बाधा को पार किया जा सकता है। खैबर के लोग भी इस तथ्य को समझ गए।
उन्होंने देखा कि मुसलमानों की सफलता केवल ताकत से नहीं, बल्कि इंसाफ, न्याय और अल्लाह के मार्ग पर चलने के कारण हासिल हुई। यह अनुभव उनके दिलों में सम्मान और विश्वास पैदा कर गया। मुसलमानों ने इस विजय से यह शिक्षा ली कि अल्लाह की मदद से प्राप्त हर सफलता का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। जीत का मतलब केवल कब्जा करना नहीं, बल्कि समाज में न्याय, व्यवस्था और इंसानियत बनाए रखना भी है। इस तरह खैबर की फतह मुसलमानों के लिए सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं रही, बल्कि यह अल्लाह की मदद, ईमान और नेक इरादों की मिसाल बन गई। यह कहानी सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चा हौसला और यकीन हमेशा जीत की ओर ले जाता है। खैबर की जीत ने मुसलमानों के बीच एकजुटता और भाईचारे को और मजबूत किया। यह दिखाया कि जब सभी लोग एक लक्ष्य के लिए दिल से काम करते हैं, तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। हजरत अली की बहादुरी और नेतृत्व इस एकजुटता का सबसे बड़ा उदाहरण था। सहाबा और मुसलमानों ने इस जंग में अपने व्यक्तिगत भय और शक को पीछे छोड़ दिया। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा था। सैनिक, किसान और हर व्यक्ति जानता था कि उनकी मेहनत और साहस अल्लाह की मदद से फलीभूत होगी। खैबर के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान केवल लड़ाई में ही नहीं, बल्कि जीत के बाद भी न्याय और इंसाफ के लिए तैयार हैं। यह समझ उन्हें डर और विरोध से सहयोग की ओर ले गई। मुसलमानों ने एक दूसरे की मदद और मार्गदर्शन से हर मुश्किल को आसान बनाया। किसी की कमजोरी को पूरा करने के लिए दूसरे ने आगे बढ़कर सहायता की। यही एकजुटता थी जिसने हजरत अली जैसे योद्धा की ताकत को और प्रभावशाली बनाया। इस अनुभव ने मुसलमानों को यह सिखाया कि सिर्फ व्यक्तिगत बहादुरी पर्याप्त नहीं है। सच्ची विजय के लिए सभी का मिलकर काम करना, एकजुटता और अल्लाह पर भरोसा होना जरूरी है। खैबर की फतह केवल एक जीत नहीं, बल्कि मुसलमानों के बीच भाईचारे, संगठन और विश्वास की मिसाल बन गई। खैबर की जीत ने यह साबित कर दिया कि असली बहादुरी केवल हथियार उठाने में नहीं, बल्कि ईमान और यकीन में भी होती है। हजरत अली ने अपने साहस, फुर्ती और अल्लाह पर भरोसे से पूरे मुसलमानों को प्रेरित किया। मुसलमानों के हौसले बुलंद थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर दिल में सच्चा यकीन हो तो कोई भी मुश्किल इंसान के कदमों को रोक नहीं सकती। खैबर का भारी दरवाजा, दुश्मनों की ताकत और किले की मजबूती, सब कुछ हजरत अली के साहस और विश्वास के सामने टिक नहीं पाया। इस विजय ने मुसलमानों को यह सिखाया कि डर और शक से कभी सफलता नहीं मिलती। साहस तभी वास्तविक होता है जब वह नेक इरादों और अल्लाह के भरोसे के साथ जुड़ा हो। यही कारण था कि मुसलमानों ने न केवल युद्ध में बल्कि जीत के बाद भी न्याय और इंसाफ बनाए रखा। खैबर के लोग इस बदलाव को देख रहे थे। उन्होंने समझा कि मुसलमान केवल जीतने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि जीत के बाद भी इंसाफ और न्याय कायम रखते हैं। यह रवैया उनके दिलों में मुसलमानों के प्रति विश्वास और सम्मान पैदा कर गया। हजरत अली की यह मिसाल आज भी हमें यह सिखाती है कि जब दिल में यकीन और ईमान हो तो कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए जीत के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। खैबर की लड़ाई में मुसलमानों की सफलता सिर्फ बहादुरी से नहीं, बल्कि सही नेतृत्व और रणनीति से भी हासिल हुई। हजरत अली की दूरदर्शिता और सूझबूझ ने यह सुनिश्चित किया कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। किले के भारी दरवाजे और दुश्मनों की ताकत के सामने केवल शक्ति पर्याप्त नहीं थी। हजरत अली ने अपने साहस के साथ साथ रणनीति का इस्तेमाल किया, जिससे मुसलमानों ने हर मुश्किल का सामना आसानी से किया। उनका नेतृत्व यह दिखाता है कि सही मार्गदर्शन और योजना के बिना जीत असंभव है। सहाबा ने भी उनके आदेशों और रणनीति का पालन किया।
हर कोई जानता था कि हजरत अली की सोच और निर्देश अल्लाह की मदद से भरे हुए हैं। इससे उनका हौसला और यकीन और बढ़ गया। खैबर के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि मुसलमान केवल ताकत के भरोसे नहीं लड़ रहे, बल्कि सोच और न्याय के साथ हर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने समझा कि अब केवल विरोध या डर से कोई फायदा नहीं होने वाला। इस तरह खैबर की फतह केवल शौर्य और बहादुरी की कहानी नहीं, बल्कि नेतृत्व, योजना और रणनीति की मिसाल भी बन गई। मुसलमानों ने सीखा कि जीत के लिए केवल ताकत नहीं, सोच, यकीन और सही नेतृत्व भी जरूरी है। खैबर की लड़ाई ने मुसलमानों को यह सिखाया कि किसी भी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए केवल ताकत और बहादुरी पर्याप्त नहीं होती। धैर्य और सब्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हजरत अली ने इस युद्ध में हर कठिनाई का सामना शांति और धैर्य के साथ किया। किले का भारी दरवाजा, दुश्मनों की लगातार हमले और कठिन मौसम, इन सब के बावजूद हजरत अली ने धैर्य नहीं खोया। उनका विश्वास केवल अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि अल्लाह पर था। यही वजह थी कि उन्होंने मुश्किलों को आसानी से पार किया और मुसलमानों को जीत की राह दिखाई। सहाबा ने भी इस सब्र और संयम से प्रेरणा ली। उन्होंने देखा कि अगर इरादे नेक और भरोसा मजबूत हो, तो कोई भी बाधा लंबे समय तक राह में नहीं टिक सकती। मुसलमानों ने समझा कि जल्दबाजी या घबराहट केवल नुकसान और हार की तरफ ले जाती है। खैबर के लोग भी यह महसूस कर रहे थे कि मुसलमानों का यह संयम और धैर्य उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। केवल ताकत से नहीं, बल्कि सोच, धैर्य और ईमान से ही जीत सुनिश्चित होती है। इस प्रकार खैबर की फतह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, धैर्य और यकीन की मिसाल भी बन गई। मुसलमानों ने सीखा कि सच्ची विजय के लिए दिल में भरोसा और संयम होना जरूरी है। खैबर की लड़ाई ने मुसलमानों को यह सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई के मार्ग पर चलना ही असली शक्ति है। हजरत अली ने इस जंग में यह साबित किया कि अगर दिल में ईमान और अल्लाह पर यकीन हो, तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। किले का भारी दरवाजा, दुश्मनों के शौर्य और कठिन हालात, इन सब के बावजूद हजरत अली ने न सिर्फ आगे बढ़कर दरवाजे को ढाल बनाया, बल्कि पूरे मुसलमानों के लिए जीत का रास्ता भी खोला। यह सब उनके भरोसे और सच्चाई के कारण संभव हुआ। सहाबा ने यह देखा और उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने समझा कि जब काम अल्लाह की राह में और नेक इरादों के साथ किया जाए, तो हर चुनौती आसान हो जाती है। केवल तलवार या ताकत से नहीं, बल्कि यकीन और ईमान से ही सच्ची विजय मिलती है। खैबर के लोग भी यह समझ गए कि मुसलमानों की सफलता केवल हथियारों की वजह से नहीं थी। उन्होंने देखा कि मुसलमान न्याय, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा करके ही विजय प्राप्त करते हैं। इससे उनके दिलों में मुसलमानों के प्रति सम्मान और विश्वास बढ़ गया। इस प्रकार खैबर की फतह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर भरोसा, ईमान और सच्चाई की जीत भी साबित हुई। मुसलमानों ने सीखा कि सही रास्ता और नेक इरादे ही असली ताकत हैं। खैबर की जीत ने मुसलमानों को यह सिखाया कि असली विजय केवल ताकत से नहीं, बल्कि न्याय और नेक इरादों के साथ हासिल की जाती है। हजरत अली ने इस लड़ाई में यह साबित किया कि साहस और ताकत के साथ ईमान और इंसाफ का होना भी जरूरी है। किले के भारी दरवाजे को ढाल बनाकर आगे बढ़ना केवल शौर्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह भी दिखा रहा था कि हर मुश्किल के सामने संयम और न्याय का पालन करना भी बहादुरी का हिस्सा है।
मुसलमानों ने यह सीखा कि विजय के बाद का व्यवहार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही युद्ध में बहादुरी दिखाना। खैबर के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान केवल जीत के लिए नहीं, बल्कि जीत के बाद भी इंसाफ और सम्मान के साथ पेश आते हैं। इससे उनके दिलों में विश्वास और सम्मान बढ़ा और वे मुसलमानों के साथ सहयोग करने लगे। हजरत अली की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो शक्ति के साथ न्याय और ईमान को भी साथ ले जाए। इस तरह खैबर की फतह मुसलमानों के लिए केवल एक युद्ध की विजय नहीं, बल्कि ताकत, न्याय और ईमान का संतुलन बनाने की मिसाल बन गई। यह कहानी आज भी प्रेरणा देती है कि असली विजय वही है जिसमें साहस, न्याय और नेक इरादों का मेल हो। खैबर की जीत ने मुसलमानों के लिए केवल सैन्य सफलता नहीं बल्कि एक बड़ी शिक्षा भी दी। यह दिखाती है कि जीत केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि ईमान, न्याय और रणनीति से हासिल की जाती है। हजरत अली ने इस लड़ाई में यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची बहादुरी और नेतृत्व का मतलब केवल लड़ाई में बढ़त नहीं, बल्कि जीत के बाद सही दिशा और न्याय सुनिश्चित करना भी है। मुसलमानों ने खैबर में यह देखा कि जब हर कदम सोच समझकर उठाया जाए और अल्लाह पर भरोसा रखा जाए, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान लगती हैं। उनके लिए यह समझना महत्वपूर्ण था कि जीत का असली फायदा केवल भूमि या संसाधनों में नहीं, बल्कि समाज में स्थिरता, न्याय और विश्वास कायम करने में है। खैबर के लोग भी यह देखकर प्रभावित हुए कि मुसलमान केवल जीतने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि जीत के बाद भी इंसाफ और सम्मान बनाए रखते हैं। उनका सहयोग यह दिखाता है कि नेक इरादों और न्याय के साथ व्यवहार करने से डर और विरोध भी विश्वास और सहयोग में बदल सकता है। हजरत अली का नेतृत्व और उनकी दूरदर्शिता मुसलमानों के लिए शिक्षा बन गई। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए साहस, यकीन और नेक इरादों की बराबर आवश्यकता है। इस तरह खैबर की फतह केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए शिक्षा, प्रेरणा और नेतृत्व की मिसाल भी बन गई। खैबर की लड़ाई ने मुसलमानों को यह सिखाया कि सच्ची विजय केवल बहादुरी से नहीं, बल्कि साहस, यकीन और इंसाफ के संगम से मिलती है। हजरत अली ने इस जंग में यह साबित किया कि अगर दिल में अल्लाह पर भरोसा और नेक इरादे हों, तो कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। किले का भारी दरवाज़ा, दुश्मनों की ताकत और किले की मजबूती, ये सब हजरत अली के साहस और यकीन के सामने टिक नहीं पाए। उनके इस कारनामे ने मुसलमानों के हौसले और आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें यह समझाया कि अल्लाह की मदद से हर बाधा पार की जा सकती है। खैबर के लोग भी यह देख रहे थे कि मुसलमान केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीत के बाद भी न्याय और इंसाफ बनाए रखते हैं। उनका व्यवहार यह दिखा रहा था कि ताकत का सही इस्तेमाल वही है जिसमें न्याय और सच्चाई शामिल हों। सहाबा ने इस अनुभव से प्रेरणा ली। उन्होंने समझा कि साहस और ताकत के साथ ईमान और सही इरादों का होना भी जरूरी है। यही कारण है कि खैबर की फतह केवल सैन्य विजय नहीं, बल्कि नैतिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी मिसाल बन गई। इस तरह खैबर की फतह मुसलमानों के लिए साहस, यकीन और इंसाफ का संगम साबित हुई, जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी। खैबर की फतह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं रही, बल्कि यह इतिहास में बहादुरी, यकीन और इंसाफ की अमर मिसाल बन गई। हजरत अली के साहस,
नेतृत्व और दूरदर्शिता ने मुसलमानों को यह सिखाया कि असली विजय केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि ईमान, अल्लाह पर भरोसा और नेक इरादों से हासिल होती है। मुसलमानों ने इस लड़ाई से यह शिक्षा ली कि जीत के बाद भी न्याय और इंसाफ कायम रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना युद्ध में बहादुरी दिखाना। खैबर के लोग भी इस व्यवहार को देखकर मुसलमानों का सम्मान करने लगे और सहयोग देना भी मुश्किल तब तक बड़ी नहीं होती जब तक दिल में यकीन और साहस मौजूद हो। यह कहानी सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से भी मिसाल बन गई। हजरत अली की बहादुरी, संयम और न्यायप्रियता आज भी प्रेरणा देती है। खैबर की फतह ने मुसलमानों को दिखाया कि अल्लाह की मदद, साहस, यकीन और नेक इरादों का मेल ही सच्ची विजय की कुंजी है। इस तरह खैबर की कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी, एक ऐसा इतिहास जिसमें बहादुरी, ईमान और न्याय ने मिलकर असली जीत सुनिश्चित की। यह हर मुसलमान के लिए प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत बनी, जो दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें ताकत, यकीन और इंसाफ का संतुलन हो। खैबर की फतह के बाद मैदान में एक अजीब सी शांति छा गई थी। तलवारों की आवाज अब थम चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। जीत के बाद का व्यवहार ही किसी भी कौम की असली पहचान बनता है। हजरत अली ने इस बात को अच्छी तरह समझा और मुसलमानों को साफ हिदायत दी कि अब किसी पर जुल्म नहीं होगा। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा कि जीत का मतलब केवल ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि इंसाफ कायम करना होता है। हर व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करना और कमजोरों का सहारा बनना ही असली सफलता है। मुसलमानों ने इस बात को दिल से अपनाया और अपने व्यवहार में नरमी और इंसाफ को जगह दी। खैबर के लोग, जो पहले डर और चिंता में थे, अब धीरे धीरे सुकून महसूस करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि ये लोग केवल जीतने नहीं आए, बल्कि व्यवस्था और न्याय स्थापित करने आए हैं। यह बदलाव केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और सच्चे इरादों से आया। इस तरह खैबर की फतह के बाद एक नई शुरुआत हुई, ऐसी शुरुआत जिसमें इंसाफ, अमन और भाईचारे की नींव रखी गई। यह वह पल था जब जीत का असली मकसद साफ दिखाई देने लगा। खैबर की फतह के बाद मुसलमानों ने सिर्फ खुशी ही नहीं मनाई, बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। हजरत अली ने अपने साथियों को यह सिखाया कि हर जीत के पीछे अल्लाह की मदद होती है, इसलिए घमंड की जगह शुक्र और विनम्रता होनी चाहिए। मुसलमानों ने एक साथ इकट्ठा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और यह वादा किया कि वे हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलेंगे। यह पल केवल जीत का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सुधार का भी था। उन्होंने अपने अंदर झांका और सोचा कि कैसे वे और बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह सोच ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। इस तरह खैबर की फतह ने यह सिखाया कि जीत के बाद घमंड नहीं, बल्कि शुक्र और सब्र का होना जरूरी है। यही असली सफलता की पहचान है। खैबर की फतह एक ऐसी कहानी बन गई जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। हजरत अली की बहादुरी, न्याय और विनम्रता ने इसे एक अमर मिसाल बना दिया। यह घटना सिर्फ उस समय तक सीमित नहीं रही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सबक बन गई। लोगों ने इससे सीखा कि असली जीत केवल ताकत से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और सही फैसलों से मिलती है। हर दौर में जब भी साहस, न्याय और सच्चाई की बात होगी, खैबर की फतह को याद किया जाएगा। यह कहानी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।
इस तरह खैबर की फतह ने यह साबित किया कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि सीख और मार्गदर्शन का स्रोत होता है। खैबर की फतह के बाद मुसलमानों ने सिर्फ खुशी ही नहीं मनाई, बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। हजरत अली ने अपने साथियों को यह सिखाया कि हर जीत के पीछे अल्लाह की मदद होती है, इसलिए घमंड की जगह शुक्र और विनम्रता होनी चाहिए। मुसलमानों ने एक साथ इकट्ठा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और यह वादा किया कि वे हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलेंगे। यह पल केवल जीत का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सुधार का भी था। उन्होंने अपने अंदर झांका और सोचा कि कैसे वे और बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह सोच ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। इस तरह खैबर की फतह ने यह सिखाया कि जीत के बाद घमंड नहीं, बल्कि शुक्र और सब्र का होना जरूरी है। यही असली सफलता की पहचान है।